जब ड्रॉप करूं बॉम्ब लगे जंग फिलिस्तीन नीना मीना टीका मेरे बिना जीना फीका पिया 16 पे सतीवा फिर मदीरा पीना सीखा बोलूं डाइट I'm a डीका बोलूं हाय मामा सीता looking fine I won't lie coming right to your speaker like knock knock who's there दरवाजे पे मैं खड़ा और ये रूठ गए ओके हेलो एवरीवन हेलो 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 क्या बात है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज सॉल्व करेंगे इन्फ्रेंस्ड बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है सर, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके अब सर पहले तो वही है ना, एक पैसेज में किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो मेन आइडिया, कोर आइडिया पूछा जाता है, फिर आते हैं इन्फरेंस और फिर बाकी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मुझे बताओ सर, ये जो इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये होते क्या हैं। देखो इन्फरेंस का तुम मीनिंग समझो। इन्फरेंस क्या है? द गैप। ओके, ये है एक गैप बिटवीन व्हाट author told and what you understood। इन्फ्रेंस, तुम ये मान लो इन्फ्रेंस क्वेश्चन बने ही इसीलिए हैं ताकि पता लगाए एक्चुअल जो डिफरेंस होता है ना, एक्चुअल जो बच्चे मर जाते हैं कि सर ये तो डेंजर चीज है, वो यहां होती है। ठीक है सर, आओ कैसे देख लेते हैं। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन समझने के लिए, ठीक है, तुम ध्यान रखना, तुम्हें चाहिए सबसे पहले तो लॉजिक और पूरा कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन तुम जब भी सॉल्व करोगे तो तुम्हें ऑथर को बनाना है अपना भाई, ठीक है, ब्रदर, और उसको एक अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। और जो चीज तुम्हें नहीं करनी है वो है अपना जनरल नॉलेज लगाना। ठीक है, एक्स्ट्रा ज्ञान लगाओगे, ज्यादा बुद्धि लगाओगे, ज्यादा शाणे बनोगे, खत्म, तुम वहीं खत्म हो चुके हो। ठीक है सर, मैं समझ गया। ओके है ना। अब जैसे मान लो कि यहां आया है व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम द पैसेज। तो ये क्या है? देखो ये सर, ये इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, कि तुम्हें समझ में क्या आया। ओके, जैसा कि मैंने बताया, आपको चाहिए इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पैसेज की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है सर, बात तो आप मतलब ठीक कह रहे हो, पैसेज की अंडरस्टैंडिंग तो बिल्कुल चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। ओके, फिर मान लो कि ये क्वेश्चन आया, पता कैसे लगाऊंगा मैं कि कौन सा क्वेश्चन इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है। वेट, मैं हूं यहां पे। चलो, कुछ वर्ड जैसे कि इंप्लाइज, उसके बाद कंक्लूड्स, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द पैसेज, फिर अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कि पैसेज में क्या नहीं बताया गया है। ठीक है, या फिर स्टेट्स, और फिर आते हैं वही अग्री डिसएग्री वाले क्वेश्चंस। तो ये जो वर्ड्स है ना, ये तुम्हें क्वेश्चन में दिख जाए तो मतलब तुम्हें क्या समझना है कि सर ये एक इन्फ्रेंस टाइप क्वेश्चन है। ठीक है सर, ओके, तो आओ सर, है ना, मैं सोच रहा हूं कि एक एग्जाम्पल हो जाए छोटा मोटा, एक 10 सॉल्व करते हैं, 10, हाँ, छोटे छोटे 10 एग्जाम्पल। आज अपने को क्या करने का है, आज हम करेंगे बेसिक और उसके बाद हम जाएंगे प्रो चीज पे। ठीक है सर, तो वही पैसेज पे आ जाओ सर। ठीक है, द अलार्म क्लॉक बज्ड लाउडली एट 5 AM। सारा ग्रोन, सो के उठते हैं ना, सारा
है लड़की का नाम, ठीक है ना, आंटी जी का नाम सारा है, सारा सो क्यूट ही। पुलिंग द हैवी क्विल्ट ओवर हर हेड, आउटसाइड द स्काई वाज स्टिल पिच ब्लैक। सुबह 5 बजे उठेगी तो अंधेरा ही होगा ना, 8 बजे उठ, तेरे को सूरज देखना है तो। एंड द फ्रॉस्ट ऑन द विंडो पेन ग्लिटर्ड इन द फेंट ग्लो ऑफ द स्ट्रीट लैम्प, स्ट्रीट लैम्प है बाहर, उसका थोड़ा थोड़ा ग्लो आ रहा है। शी कुड हियर द डिस्टेंट रबल ऑफ स्नोप्लो क्लियरिंग, मतलब स्नोप्लो क्लियरिंग क्या होता है, यहाँ आओ। मतलब ये जो घर है ना, ठीक है, ये जो घर है, ठीक है, यहाँ पे स्नो जमी हुई थी, ये घर की रूफ है, और इससे धीरे धीरे एकदम से स्नो नीचे आके गिर गई। ओके, शी कुड हियर द डिस्टेंट रंबल ऑफ अ स्नो प्लो क्लियरिंग the main road. Reluctantly she pushed the covers aside, shivering as her bare feet, मतलब अरे ना रजाई वजाई हटा दी, सर्दी है भयंकर सर्दी, मतलब देख लो बर्फ जम रही है, फिर नंगे पैर तो थे, ये चप्पल पहन के कौन सोता है, तो जो हार्ड फ्लोर था ऐसे मार्बल ग्रेनाइट का क्या पता होगा, पैर रखा और भैया बिल्कुल ठंड महसूस हो गई पैरों में। She pushed the covers aside, shivering as her bare feet touched the icy hardwood floor. She grabbed her thickest wool sweater, है ना, ठीक है, जो सबसे मोटा वुल का स्वेटर था वो, शिवरिंग एज हर, ठीक है, थिकेस्ट वुल स्वेटर, एंड हेडेड टुवर्ड द किचन टू स्टार्ट द कॉफी मेकर बिफोर वेकिंग द किड्स फॉर स्कूल, ठीक है ना, सुबह सुबह मम्मी अपने से पहले उठ जाती है टिफिन बनाने के लिए, वही वाला सीन है। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द सीजन विच दिस पैसेज टेक्स प्लेस, इन विच दिस पैसेज टेक्स प्लेस, भाई कौन सा सीजन है, फटाफट बता दो मुझे। हाँ हाँ, अर्ली स्प्रिंग, स्प्रिंग की बात हो रही है क्या, नहीं, अरे ये क्या है, ठीक है, इट इज द मिडल ऑफ समर, नहीं, क्या सर इट इज द लेट ऑटम है, नहीं, वहां पे बार बार बताया गया है आईसी विंटर, सर स्नो कब गिरती है। अब तुम्हें कैसे पता चला कि सर ये आइस की बात हो रही है, विंटर है, कैसे, कि देखो भैया यहां पे हमने पैसेज अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। ओके सर, ठीक है, आओ, फिर यहां पे नेक्स्ट पैसेज आ चुका है सर, हाँ सर बिल्कुल आ चुका है। मार्कस स्टेयर्ड एट द ब्लिंकिंग कर्सर ऑन द ब्लैंक व्हाइट स्क्रीन, द क्लॉक ऑन हिज डेस्क ticked relentlessly, showing 11:45 p.m. his coffee mug, which had been refilled 3 times since dinner, मतलब ठीक है, जो भाई है हमारे, उन्होंने डिनर करने के बाद 3 बार कॉफी पी चुके हैं। was now empty, तीनों बार पी चुके हैं, खत्म कर दी, leaving a dark ring on the coaster. Okay, he rubbed his tired eyes and glanced at the syllabus pinned to his bulletin board. Okay, where the words final essay 20% of the grade, अच्छा, were highlighted in bright yellow. With a heavy sigh, he placed his fingers back on the keyboard and typed the first sentence. ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है सर। अच्छा अब मुझे बताओ, व्हाट डज द पैसेज इंप्लाई अबाउट मार्कस करंट सिचुएशन, ठीक है सर बताओ मुझे क्या है। ही इज राइटिंग अ नॉवेल फॉर पब्लिकेशन, नहीं, फिर देखो नॉवेल की कहीं बात की है क्या, नहीं, ही इज वर्किंग लेट ऑन अ प्रोजेक्ट फॉर हिज जॉब, देखो यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्या है, इसने जॉब, वर्किंग लेट तो वो है, बट क्या जॉब की बात हुई है, नहीं, ही इज स्टडिंग फॉर अ फाइनल एग्जाम, ठीक है, देखो स्टडी हम इसका इन्फ्रेंस ले सकते हैं, पर फाइनल एग्जाम की बात नहीं की है। ही इज प्रोक्रेस्टिनेटिंग ऑन अ मेजर स्कूल असाइनमेंट, क्या मैं ये चीज कर सकता हूं, ओके,
बताओ मुझे, फटाफट बताओ। बताओ बताओ। देखो, आप ऑप्शन होगा बी। क्यों? क्योंकि वो प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहा है मेजर स्कूल असाइनमेंट के लिए। यहां पे लिखा है फाइनल ऐसे 20% ऑफ द ग्रेड। एग्जाम की बात नहीं की है, ना तो जॉब की बात की है, और नॉवल तो भाई बिल्कुल ही नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, ये है कैंसिलेशन मेथड, अपने को सबको मालूम है। चीजों को कैंसिल करते चलो, है ना। यही होता है ना, मैच द फॉलोइंग हम कैसे करते हैं कि ये इससे मैच हो गया, वो उससे मैच हो गया, अब जो बचा वो इसका आंसर है। समझ गए? ठीक है। द गोल्डन, ओके, the old wooden floorboards creaked under every step. Dust moods danced in the single shaft of sunlight that managed to pierce through the boarded up windows. ठीक है, इमेजिन इमेजिन करते चलो, कोई पुराना घर है, लकड़ी का है, नीचे बोर्ड है, एक सनलाइट की रेज आ रही है, डस्ट डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं ना अपने को, उस टाइप से दिख रहे हैं। फिर द एयर, okay, windows in the corner, a faded armchair sat covered in a white sheet, undisturbed for years. मतलब कोई abandoned place है या ऐसा कुछ है। The air smelled faintly of the mildew and old paper. As Maya walked deeper into the room, she noticed a small ornate wooden box resting on the mantelpiece, completely free of dust, unlike everything else in the room. अब इसमें क्या इन्फ्रेंस हम बना सकते हैं, या तो कि भाई वो जो बॉक्स है वो कोई और लेकर आया क्योंकि वो बहुत ही नया है, वो इनसे बाकी चीजों से है डिफरेंस। व्हाट कैन बी inferred about the wooden box at the mantelpiece? It contains important document. यहां पे कहीं डॉक्यूमेंट की बात की है? नो। इट इज द मोस्ट वैल्यूएबल आइटम इन द हाउस। ठीक है, यहां पे कोई वैल्यू की बात भी नहीं की है कि उसमें कुछ था, नहीं। इट हैज बीन सिटिंग देयर अनटच्ड फॉर डेकेड्स। देखो क्या पता चल रहा है, अगर वो जैसे कि बाकी चीजों के बारे में अपने को क्लू मिला कि जो बाकी चीजें थी ना वो थी डस्ट में, सिर्फ वो नहीं डस्ट में था, तो इट वॉज रिसेंटली प्लेस्ड और हैंडल्ड बाय समवन, है ना। ठीक है, कॉमन सेंस लगाइए मैंने यहाँ पे, कॉमन सेंस आजकल तुम लोगों में कम नजर आ रही है मुझे। ठीक है सर, पैसेज 3 भी हो गया ना, सिंपल सिंपल पैसेज है, अभी तो मजा आ रहा है तुम लोगों को। फिर बड़ा पैसेज आ जाएगा ना, ऐसे तैसे हो जाएगी तुम लोगों की। The stadium erupted into a deafening roar as the final whistle blew. Players in blue jerseys collapsed into the grass, some burying their face in their heads, while others stared blankly at the scoreboard. On the other side of the field, the team was red, jumping, hugging, and piling on the top of each other in a chaotic celebration. The coach of the blue team walked slowly toward the center of the field, his shoulders slumped to shake hands with the opposing coach. क्या समझ में आया है? देखो दो टीम है, एक तो है ब्लू और एक है रेड। जो रेड टीम है वो एकदम मजे में है, ठीक है, सेलिब्रेट कर रही है। सेलिब्रेट हम करते कब है? जब हम जीत जाते हैं, वी विन। और ब्लू टीम का क्या स्टेटस है? देखो जो ब्लू टीम है ना, उनके लोग है ना रो रहे हैं, क्राई, और जो कोच है वो हाथ मिलाने जा रहा है, हैंडशेक। यहां तक समझ में आया? What can be inferred about the outcome of the game? The game ended in a tie. Is it? Okay, the team blue won the match. नहीं, टीम ब्लू तो रो रही है। The team in the red won the game, हो सकता है। The game was cancelled due to weather. वेदर की तो कहीं बात ही नहीं की है। ठीक है, तो जो हम चीज इन्फर कर पाए, जो चीज हम समझ पाए इसमें, ठीक है, ओके, इसमें कहीं बोला नहीं है कि विन कौन हुआ है और लूज कौन हुआ है, बट हमें इसको पढ़ के, इस पूरे आर्टिकल को पढ़ के, हमें पैसेज को रीड करके पता चला है, हम उस चीज को इन्फर कर पाए हैं। तो वो है ऑप्शन सी। ओके,
ठीक है सर, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आ जाओ। Elias carefully whipped the grease from his hands with a rag. He looked at the engine block, now humming smoothly, a stark contrast to the sputtering mess it had been an hour ago. यहां तक मतलब क्या समझ में आया? एलियास जो है भाई हमारे, ये ना मैकेनिक टाइप कुछ है, ठीक है, और पहले जो था इंजन खराब था, इन्होंने उसको कर दिया है रिपेयर, फिलहाल तक, चेंज भी हो सकता है आगे चल के ये, ठीक है। ही क्लोज द हुड विद अ सैटिस्फाइंग, उसने ऐसे करके हुड नीचे किया, विद अ सैटिस्फाइंग क्लंक, आवाज आई। द कस्टमर हु हैड बीन पेसिंग नर्वसली इन द वेटिंग एरिया, क्या पता बंदा लेट हो रहा हो, let out visible sigh of relief when Elias handed over the keys and smiled. She is good to go for another 100,000 miles, Elias said. What does the passage suggest about Elias' profession? He is a car salesman. देखो उसने सेल्स या कार बेचने की कोई बात नहीं की, सॉरी। He is a race car, ठीक है, ना तो यहाँ पे रेस की बात हुई है ना किसी कंपटीशन की। अगर कंपटीशन की बात होती तो भी हम थोड़ा सा इन्फ्लुएंस लगा लेते। ही इज अ फैक्ट्री वर्कर, देखो यहां पे ना फैक्ट्री का भी कुछ नहीं बताया है, तो क्या चीज बताइए? ही इज अ ऑटो मैकेनिक। क्या बात है, इलियास जी है ऑटो मैकेनिक। अरे सर यहाँ तो हमने ऊपर ही पता लगा लिया था। हाँ, तो अब तुम्हें क्या करना है, जैसे जैसे तुम पढ़ते जा रहे हो ना, तुम्हारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन पैसेज पे होना चाहिए, बीच बीच में हिसाब लगाते जाओ पेन से, यहां तक ये है तो यहां तक ये होगा, यहां तक ये है, यहां तक ये, ठीक है। मान लो ये एक पूरा पैराग्राफ था, तो ये पैराग्राफ में हमने लिख लिया क्या है, स्टार्टिंग तो तुम ऐसे ही करनी पड़ेगी। The line stretched around the block, filled with people holding sleeping bags and thermoses of coffee. Some had been there since the previous evening, chatting excitedly with strangers about rumors and leaked images. As the sun began to rise, the large glass doors at the front of the store finally unlocked. A cheer went up to the crowd and the first few people rushed inside, heading straight for the sleek, brightly lit display tables in the center of the room. ठीक है, क्या बात की है कि ना बाहर कुछ लोग हैं जो थर्मस वगैरह लेके बैठे हैं, स्लीपिंग बैग्स है कॉफी के, और है ना कुछ लोग हैं जो चैटिंग कर रहे हैं स्ट्रेंजर्स के रूमर्स वगैरह, लीक्ड इमेजेस के बारे में। फिर जैसे ही सूरज राइज हुआ, द लार्ज ग्लास डोर्स, एक कोई स्टोर, मतलब मैं थोड़ा ये कर रहा हूं कि वहां पे एक स्टोर था, ठीक है, उसके बाहर वेट कर रहे थे, ठीक है। ये तो मुझे ना आईफोन के स्टोर की स्टोरी लग रही है, या क्या पता कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट होगा। What is the most likely reason for the crowd's behavior? They are waiting to buy tickets of a concert, ठीक है, they are attending the grand opening of a grocery store, they are waiting to release a slightly anticipated Trek product, they are protesting outside a corporate building, ठीक है सर। ओके, क्या है यहां पे देखो बात, दे आर वेटिंग फॉर बाय टिकट्स, कोई कॉन्सर्ट की बात नहीं हुई है। ओके, दे आर अटेंडिंग द ग्रैंड ओपनिंग ऑफ अ ग्रोसरी स्टोर, यहां ग्रोसरी की भी बात नहीं हुई है। दे आर प्रोटेस्टिंग आउटसाइड अ कॉर्पोरेट बिल्डिंग, ठीक है, लेकिन यहां पे प्रोटेस्ट की भी कोई बात नहीं हुई है। लेकिन सर टेक की भी तो कहां बात हुई है, यहां पे दे आर वेटिंग फॉर अ रिलीज ऑफ अ टेक, टेक ये रही ना ब्राइटली लिट डिस्प्ले टेबल्स इन द सेंटर ऑफ द रूम, ठीक है, यहां पे मेंशन हुआ है टेक का। और ये स्टोरी हमने सुनी है यार, लोग आईफोन के लॉन्च के लिए घंटों घंटों लाइन में लगते हैं, 100 चीजें। चलो आओ एलेना जी से बात करते हैं, क्या चाहिए एलेना जी को। एलेना एलेना केयरफुली प्लेस द डेलिकेट glass ornament back into its velvet lined box. She ran her fingers over the faded gold lettering on the lid, which read, "To my dearest, 1952." She closed her eyes for a moment and faint smile touched her lips
as she remembered the smell of a pine needles and the sound of a deep booming laugh. ठीक है. She placed the box gently on the highest shelf of the closet, out of reach of the grandchildren, closed the door softly. क्या पता अपने किसी लवर ववर को याद कर रही हो. What can be inferred about the glass ornament? It is a newly purchased decoration of the holidays. ये तो थोड़ा ना मतलब क्या बोलते हैं, पॉसिबल सा नहीं लग रहा है. ठीक है सर, ये थोड़ा पॉसिबल नहीं लग रहा है आपको, तो क्या पॉसिबल लग रहा है आपको? ठीक है, न्यूली परचेज तो नहीं है वो, क्योंकि वहां पे दे रखा है टू माई डियरेस्ट 1952. ठीक है, फिर इट इज अ वैल्यूएबल एंटीक शी प्लान्स टू सेल. अब उसने ना तो उसके पास पैसे की कमी है, सबसे पहले तो पैसे की बात नहीं है, ना इसको सेल करने की बात आई है. ठीक है, ना कोई रीजन आया है सेल करने का. इट इज अ टॉय मेंट फॉर ग्रैंड चिल्ड्रन, नहीं ग्रैंड चिल्ड्रन से तो बचा के रखना है, उसको प्रोटेक्ट करना है. तो इट इज होल्ड अ सिग्निफिकेंट सेंटिमेंटल वैल्यू फॉर एलिना. ठीक है, तभी तो दूर रखा है. स्माइल आ गई बिल्कुल, है ना. हाँ, बुढ़िया है तो बहुत शानी. चलिए सर. The sky turned a bruised, greenish purple hue and the wind began to howl, rattling the window frames. The neighborhood sirens started their low, mournful wail, a sound everyone in the town knew all too well. David quickly grabbed the emergency kit from the hall closet, whistled for the dog, and ushered his family down to the narrow wood stairs into the windowless concrete cellar. He pulled the heavy storm doors shut above them and locked the latch. ठीक है, स्काई का कलर चेंज हो गया और हवा है ना तेज आवाज करने लग गई, तेज हो गई हवा. तो मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि ना भैया यहां पे आ रहा है तूफान, द स्टॉर्म. ये तो साउथ इंडियन मूवी का नाम हो गया ना. जीने नहीं दूंगा, मरने नहीं दूंगा, पैदा ही नहीं होने दूंगा, है ना. शेर द टाइगर, बताओ ऐसे तो नाम होते थे पहले. व्हाट डज द पैसेज imply? Yes, imply is happening. A hurricane is making a landfall. Okay, है ना. क्या आ रहा है? शायद तूफान, टॉर्नेडो आ रहा है. इनका लैंडफॉल की तो बात नहीं हो रही है. A severe thunderstorm is passing through. ठीक है, यहाँ पे लाइटनिंग वगैरह की भी बात नहीं हुई है. The town is conducting routine fire drill. भाई फायर की भी बात नहीं हुई है. A tornado approaching the town. आओ. The restaurant was nearly empty, save for one couple. Okay, save for one couple in the corner booth. The waiter stood by the kitchen doors, checking his watch for the 5th time in 10 minutes. The chef was already wiping down the stainless steel counters and turning off the large ovens. The open sign in the front window had been flipped. Sign है open का, उसको flip करके close कर दिया. And the ambient music had been turned off, leaving only the hum of the refrigerator. Okay. एक कपल बचा था, वो जाने वाला था, उसका वेट कर रहे थे. वेटर ने सीढ़ी विगड़ी, ओवन सब बंद कर, मतलब उसने, शेफ ने, और गाना भी बंद कर दिया. और अब कुछ क्या बचा? अब कुछ भी नहीं बचा सर, अब बस क्लोजिंग होने वाली है. What can be inferred? That time of the day at the restaurant. Early morning before breakfast. सोच के देखो, नहीं. It is the middle of the afternoon lunch. नहीं. दोपहर में कौन बंद करता है? See, it is late at night near closing time. It is the peak dinner hour. No. रेस्टोरेंट कब बंद होता है? ठीक है, नाइट में, जो उसका क्लोजिंग आवर होता है. ठीक है सर. आओ सर. Arthur adjusted his glasses and peered closely at the canvas. The brushstrokes were erratic and the colors clashed violently, yet there was an undeniable energy to the piece he scribbled. ठीक है, मतलब आर्थर जो भाई है, अभी फिलहाल तक ये पता चला है कि ये है पेंटर, है ना. तुम्हारा फेवरेट पेंटर कौन है? ठीक है, ये मत बोलना कि सर वो ऑस्ट्रियन पेंटर है. आजकल इंस्टाग्राम पर बहुत चल रहा है ऑस्ट्रियन पेंटर. ठीक है.
He then moved to the next painting. Sorry, a few notes on this clipboard muttering to self about the postmodern influences and raw emotional expression. He then moved to the next painting, a serene landscape, and frowned, writing derivative and uninspired, before moving on without a second glance. What does the passage suggest about Arthur's role? Arthur क्या है? ठीक है, he is an artist who painted the canvases. He is an art critic or a judge. He is a museum security guard. ये तो नहीं है. He is a student. ठीक है, क्या आर्थर एक स्टूडेंट है? नहीं सर, और मेरे को तो ऑप्शन ए और बी में से है, तो वापस से चलो. अब यहां पे लिख रखा है कि उसने पोस्ट मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस, रॉ इमोशनल, और फिर क्या लिख रहा है, डेरिवेटिव एंड अनइंस्पायर्ड. तो ये कुछ ठीक है कमेंट्स हुए एक तरह के. ठीक है, जो कौन लिखता है? जो आप किसी चीज को जज करते हो या आप होते हो क्रिटिक फॉर एनीथिंग. तो आर्थर इज एन आर्ट क्रिटिक और मे बी अ जज. ठीक है सर. अब मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम है तुम लोगों को? अब यहां पे हमने क्या देखा? ठीक है, कुछ वर्ड्स जैसे कि इन्फर, इम्प्लाई, स्टेट्स. तो इन वर्ड से तुम्हें पता चलेगा कि ये इन्फ्रेंस क्वेश्चन है. हाँ सर कराते हैं तो सब इजी लगता है, सर मैं करने जाता हूं तो ना सब डामाडोल हो जाता है. देखो मैं तुम्हारी ना स्टार्टिंग है, मैं तुम्हें वापस बताता हूं. तुम लोगों की है स्टार्टिंग, तो मेरी तरफ से तुम्हें स्मॉल स्टार्ट करना चाहिए. अगर पूरा पैसेज है तो तुम उसमें 4 पैराग्राफ होंगे. तो पैरा 1 को पढ़ो, उसका मीनिंग लिखो 1 से 2 लाइन में. सेम करो पैरा 2 के साथ, सेम करो पैरा 3 के साथ, और फिर इनका जो टोटल होगा, जैसे बचपन में क्या करते थे, कई बार कंफ्यूज हो जाता था ना, जैसे तो अब टुकड़े कर लो चीजों के और फिर कर लो. जैसे अब पता है मैंने 5 का टेबल कैसे सीखा था, बहुत ही घटिया वे का. अब अपन तो तुम्हें पता है इजी याद, मेमोरी तो नहीं, इजी लॉजिक समझते हैं हर चीज का. तो मेरी मैम ने बोला बेटा तेरे को 5 का टेबल आता है, मैंने कहा नहीं आता. तो एक काम कर, तेरे को 5 का टेबल समझना है ना, तो पहले लिख 5, उसमें प्लस कर 5. ठीक है, तो यहाँ जाएगा 10, 10 में 5 प्लस कर 15, 15 में प्लस कर एंड सो ऑन. तो ऐसे करके तू 5 का टेबल लर्न हो जाएगा. तो मैंने लर्न कर लिया. तो तुम्हें भी स्टार्टिंग में एडिशन मेथड करना है यूज, जब तक देखो हमारे पास है सफिशिएंट टाइम, और हम उसमें कर जाएंगे, एकदम प्रो बन जाएंगे. ठीक है सर? ओके, आप समझ गए? हाँ सर बिल्कुल. ठीक है, और कोई डाउट तुम लोगों को? नहीं सर, फिलहाल तक तो कोई डाउट नहीं है. चलो ठीक है, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू.